हूं रंजीत कश्यप और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया 24। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कुंवर सिंह निषाद द्वारा जौनपुर में कश्यप निषाद आरक्षण अधिकार यात्रा को निकाला जा रहा था, लेकिन अभी एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि कुंवर सिंह निषाद को पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया है। कश्यप निषाद आरक्षण अधिकार यात्रा को रोके जाने के बाद कुंवर सिंह निषाद वहीं धरने पर बैठ गए।
बिल्कुल जाएंगे, अपनी बात तो बताइए। हमारे रूट में बनारस हम जाएंगे। मोदी ने भेजा, अरे मोदी जी ने भेजा है। अरे मोदी जी के बोले ना आरक्षण दे देना, आरक्षण दे दे, बात खत्म हुई। आप बात करा रहे, मैं शांति अपनी बात बताएंगे, कहाँ जाएंगे,
इससे पहले फिरोजाबाद में भी उनको रोकने का प्रयास किया गया था, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। थोड़ा सा नमस्कार। देखो 144 लाख है, 5 लोग देना होगा, ठीक है ना, हम आपको बताएंगे। देखिए सर बिल्कुल लागू है। देखिए मेरे लिए 144 लागू है और चंद्रशेखर रावण के लिए 144 लागू नहीं है। चंद्रशेखर रावण को पूरे उत्तर प्रदेश में अनुमति दिया यात्रा निकालने के लिए। मैं मेरे गरीब समाज की यात्रा निकालूंगा तो मुझे परमिशन नहीं है। साहब देखिए मैं मेरे गरीब मेरी बात मैं मेरे गरीब समाज की आवाज़ को उठाने के लिए बिल्कुल सही बात है। कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, 5 लोग चलेंगे, 5 लोग दिव्यांग रूप से चलेंगे। साहब मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, देखिए मैं उल्लंघन कर रहा हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ। नहीं ये नहीं सरकार के सारे पे आप ऐसे नहीं कर सकते। मेरी मांग सरकार से है, सरकार को गलत लगता है तो सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई करे, और सरकार को सही लगता है उनका वादा आगे आरक्षण देंगे, लेकिन नहीं दिया तो मैं किससे लेने जाऊँगा। साहब देखिए नहीं बिल्कुल भी मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को अपील पहले से कर रखी है कि मैं सड़क पर उतरने वाला हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के एक जिले में जाने वाला हूँ, और ये तय में कोई चीज नहीं होगा। अभी फतेहाबाद का तो थोड़ा बिल्कुल सब जगह पर हुआ है, हम पता करते हैं। बिल्कुल फतेहाबाद में हुआ है, आगरा में हुआ है, बिल्कुल हुआ है फतेहाबाद में। लेकिन ये नहीं हो सकता सरकार के सारे पर समाज की आवाज दबेगी। बहुत दूर तक जाएगी बात। डीओ साहब मैं क्या करूँ, आप सरकार के इशारे पर ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी के इशारे पर हमारी आवाज को आप नहीं दबा सकते। चैनल वाले कहा गए, चैनल वाले आप चंद्रशेखर सरकार अनुमति देती है, अनुमति मांगता हूँ नहीं देंगे चैनल वाले। नहीं किसान सीधी बात मैं कर रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में नहीं है, इस क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश से बात नहीं, उत्तर प्रदेश से बात करिए। ऐसा नहीं करेंगे, 10 मिनट की रास्ता रहेगी, अभी मंजिल में पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा दूर हो जाओ, पूरी मेंटेन करिए। अभी पुलिस को ये निर्देश दिए गए थे कि वो इस आंदोलन पर अपनी नजर बना के रखे तथा इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था तथा कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण अधिकार यात्रा पर पूरी तरीके से नजर बना के रखी जाए।
तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी बात कही गई थी। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन इस पदयात्रा को रोकने का प्रयास कर रहा है? क्या वाराणसी में भी इस तरीके का वीडियो सामने आ सकता है? क्या वाराणसी में भी ये सब प्रक्रिया दोहराई जा सकती है? आपको बताते चले कि वाराणसी में 31 तारीख को कुंवर सिंह निषाद द्वारा समाज के लोगों का लगातार आह्वान किया जा रहा है। कुंवर सिंह निषाद द्वारा ये कहा गया है कि 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे इस पदयात्रा का आयोजन वाराणसी के 80 घाट पर किया जाने वाला है। जिस तरीके से आज उनको रोकने की कोशिश की गई, उसी तरीके से वाराणसी में भी उनको रोकने की कोशिश की जा सकती है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। कुंवर सिंह निषाद ने इस आंदोलन को 11 जुलाई को मथुरा से प्रारंभ किया था तथा तब से यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। आज इसको रोकने का प्रयास किया गया। आगे किस तरीके से कुंवर सिंह निषाद के साथ में पुलिस के अधिकारियों की लगातार बहस हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कुंवर सिंह निषाद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कुंवर सिंह निषाद भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हमें आरक्षण दिलवा दो तो हम ये आंदोलन खत्म कर देंगे। वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 17 जातियों को आरक्षण देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया। उसी आरक्षण की मांग को लेकर कुंवर सिंह निषाद आज सड़कों पर इस पदयात्रा को निकाल रहे हैं। कुंवर सिंह निषाद ने पहले ही लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें ये सारा प्रोग्राम दिया गया था कि वो कब कौन सी जिले में जाएंगे, इस पदयात्रा को निकालेंगे। और आपको बता दें कि कश्यप, निषाद, बिंद आदि जितने भी समाज हैं, इनका समर्थन कुंवर सिंह निषाद को मिल रहा है। कुंवर सिंह निषाद की इस पदयात्रा का लिखित रूप से भी समर्थन किया जा रहा है। औपचारिक अनौपचारिक रूप से कई तरीके से कुंवर सिंह निषाद के इस आंदोलन का समर्थन समाज के लोग कर रहे हैं। कुंवर सिंह निषाद द्वारा चलाया जा रहा है ये आंदोलन अब सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से कुंवर सिंह निषाद को समर्थन मिल रहा है, उनको समाज का भारी सहयोग मिल रहा है, तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है सरकार के लिए। क्योंकि 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं। कुंवर सिंह निषाद की बढ़ती लोकप्रियता और समाज का भारी समर्थन इसका मुख्य कारण हो सकता है। आपको बताते चलें कि कुंवर सिंह निषाद का भारी समर्थन किया जा रहा है। समाज के सिर्फ निषाद समाज ही नहीं, कश्यप समाज, बिंद समाज, मल्ला आदि जितने भी समकक्ष समाज हैं, समाज के लोग कुंवर सिंह निषाद का भारी समर्थन कर रहे हैं। जहां जहां भी कुंवर सिंह निषाद जा रहे हैं, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है। और इस आंदोलन में मैं आपको बता दूं कि पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन अब इस आंदोलन पर पुलिस प्रशासन की नजर पड़ चुकी है। किसी भी तरीके से इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज ये वीडियो आया जिसमें पुलिस प्रशासन ने इसको रोकने का पूरी तरीके से जो है इसका प्रयास किया। उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि शायद वाराणसी में भी 31 तारीख को इसी तरीके का कुछ हो सकता है। कुंवर सिंह निषाद 31 तारीख को वाराणसी के 80 घाट पर कश्यप निषाद आरक्षण यात्रा निकालने वाले हैं। शायद वहां भी यही सीन हो सकता है। हो सकता है पुलिस प्रशासन इस पदयात्रा को रोकने का प्रयास करे, क्योंकि जिस तरीके से ये पदयात्रा निकाली जा रही है, कुंवर सिंह निषाद लगातार शांतिपूर्ण ढंग से, कोई भी इसमें विवाद नहीं है, कोई भी इसमें हिंसा या किसी भी तरीके की कोई खबर नहीं अभी तक आई है। लगातार शांतिप्रिय तरीके से ये पदयात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन इसको रोक रहा है। हालांकि हम इस बात को गलत या सही नहीं कह रहे, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालना पुलिस का काम है। कानून व्यवस्था प्रदेश में बनी रहे, ये पुलिस की जिम्मेदारी है और ये सब देखना पुलिस का काम है। कल को कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन जब से शुरू हुआ है शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है, और कुंवर सिंह निषाद ने यह भी कहा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को पूरा करेंगे। कोई भी किसी भी तरीके की हिंसा या विवाद इस आंदोलन में नहीं होगा। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन इस आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रहा है। इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, तो ये वीडियो अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं। कुंवर सिंह निषाद ने जिस तरीके से सामूहिक रूप से भाजपा छोड़ी थी, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही है, उनको नहीं सुना जा रहा है। उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन के शुरू करने के बाद कुंवर सिंह निषाद को समाज का भारी समर्थन मिला। जहां जहां भी पदयात्रा निकाल रहे हैं वहां उनको भारी समर्थन मिल रहा है। क्या उनको भारी समर्थन मिलता देख उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है?
कुंवर सिंह निषाद की बढ़ती लोकप्रियता और उनको मिलने वाला समाज का जो समर्थन है, ये विपक्षों के होश उड़ाने के लिए काफी है। ये आंदोलन प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार कुंवर सिंह निषाद के इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। 31 जुलाई को वाराणसी में आयोजित होने वाले पदयात्रा के कार्यक्रम में भारतीय जन जागरण पार्टी के संत युवराज ने भी इसमें समर्थन देने की बात कही है। संत युवराज का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कुंवर सिंह निषाद के आंदोलन में शामिल होने की बात कह रहे हैं। हम 31 तारीख को पहुंच रहे हैं निषाद सम्मेलन के अंतर्गत में, बनारस के अंतर्गत में। आप लोग सभी पधारें। वहां पर कुंवर सिंह निषाद और बहुत निषादों की यूनियन पूरी पहुंच रही है। मैं कहता हूं ओबीसी के साथ में सदैव से अन्याय हुआ है, उसको मिसयूज किया गया है, यूज नहीं किया गया है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि निषाद समाज से भी कोई आवाज उठाने वाला पैदा तो हुआ। आज एससी से बीसी से कम आवाज उठाने वाला तो पैदा हुआ। वाराणसी के 31 जुलाई के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है तथा इस आंदोलन पर पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए हुए है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। इस आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन इस आंदोलन पर अपनी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। कुंवर सिंह निषाद ने ये साफ कर दिया है कि इस आंदोलन को रोकने का प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा ना किया जाए तथा किसी भी तरीके का बल प्रयोग ना किया जाए। आज भी यही देखने को मिला, पुलिस प्रशासन ने उनको रोका, उसके बाद वो धंधे पे बैठ गए, अधिकारी उनको मनाने में छूट गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कुंवर सिंह निषाद जहां जहां जिस जिस जिले में उनको जाना है, क्या वो वहां पदयात्रा अपनी पूर्ण कर पाएंगे? क्या वहां पुलिस प्रशासन उनको रोकेगा? जिस तरीके से अभी उनको रोका जा रहा है, 31 तारीख के जो वाराणसी का उनका प्रोग्राम है, उसमें भी उनको रोकने का प्रयास किया जा सकता है। तो क्या वो अपने आंदोलन को पूरा कर पाएंगे? जिस जिस जिले में उन्होंने कार्यक्रम रखा है, क्या वहां तक वो इस कार्यक्रम को पहुंचा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार उनकी इन मांगों को मानेगी और क्या 17 जातियों को आरक्षण मिल पाएगा? क्या कुंवर सिंह निषाद की आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंच पाएगी? क्या बीजेपी सरकार आरक्षण देने के अपने वादे को निभा पाएगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं। कुंवर सिंह निषाद को बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कुंवर सिंह निषाद के आंदोलन में अभी तक किसी भी प्रकार की हिंसा या विवाद की सूचना नहीं मिली है। पूरी तरीके से यह आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है और कुंवर सिंह निषाद ने कहा है कि आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से हम इस आंदोलन को चलाएंगे। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। कुंवर सिंह निषाद ने साफ कर दिया है कि इस आंदोलन को रोका नहीं जा सकता तथा वो अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचा के रहेंगे। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि प्रयागराज के संगम तट पर उन्होंने संकल्प लिया था तथा समाज के लोगों को भी संकल्प दिलाया था तथा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए गए थे। निषाद समाज के सभी भाई संकल्प लेते हैं, यदि 2022 के चुनाव से पहले हमारे निषाद केवट कश्यप समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो इस संगम तट पर, हम ये प्रयागराज के संगम तट पर सभी निषाद केवट मल्ला कश्यप समाज के लोग ये संकल्प लेते हैं कि अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो जिनकी सत्ता आज हमारे बल पर बनी है, उनकी सत्ता को धूल में मिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे, कसम खाते हैं। साथ बोलिए संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। बोलो जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद एकता जिंदाबाद, निषाद एकता जिंदाबाद। आरक्षण नहीं तो, आरक्षण नहीं तो वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। जय निषाद राज। जिस
तरीके से उन्होंने संकल्प लिया, उससे तो यही लगता है कि वो अपने दृढ़ संकल्प पर अटल हैं और 17 जातियों को आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं रंजीत कश्यप, जनता की आवाज।